करने के बाद हे भौम देवा कृत्याचेत कारणा प्राप्ता जानित भद्रम गोपाल राम चोरता। हमारे दो भैया हैं, राम और कन्हैया। ब्राह्मणों के पास जाकर के मित्र मंडली कहती है दो हैं और कुछ दो जंगल में है। हे ब्राह्मण पंडित जी, आप भगवान के लिए कुछ चावल दही इत्यादि उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि पंडित जी को बड़ा अभिमान था, बड़ा अहंकार था। और जीवन में सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, यदि शरीर में अभिमान आ गया तो कितना बड़ा प्रकांड विद्वान हो वो सब और जो नहीं पढ़ा लिखा है, भगवत शरणागति में है, वो सबसे बड़ा भक्त। जब पंडित जी सोचे बिना विचारे उन ग्वाल बालों को अपमानित करके और वहां से भगा, कहते कि क्या कन्हैया जंगल जंगल में घूमते, क्या दाऊ भैया जंगल जंगल में घूमते हैं। बेचारे का डंडा भी पा जाते हैं। कुछ ऐसे पंडित जी होते हैं डंडा भी बगल में रखते हैं, बेचारे लड़खड़ाते रोते। जब लौट करके आए गए कन्हैया, भोजन की बात तो दूर, डंडा भी खाना पड़ा, अपमानित भी हुआ, आपको गाली भी दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान कितने हमारे दयालु हैं, फिर भी भगवान नहीं पूछे जाते। भगवान ने कहा ठीक है, चिंता मत करो, भोजन कराऊंगा। भगवान कहते हैं कि ये बताओ कि जब हम लोग शाम को लौट करके जाते हैं अपने गृहस्थ आश्रम में, तो भोजन कौन देता है? जब हम लोग अपनी गाय को बांध देते हैं, व्यवस्था कर देते, गौशाला में कर देते, भोजन कौन देता है? सभी लोगों ने अपने जो भी घर में माता बहन भोजन देते हैं। तो कहा कि ये बताइए, जब माताएं भोजन देती हम लोगों को शाम को चलेंगे, तो हम लोगों ने माताओं से भोजन मांगना चाहिए। अब देखिए प्रभु कैसे विचित्र गति होती है। एक बात तो पंडित जी को दर्शन देना चाहे ठाकुर जी, पर भगवान के भाग्य में दर्शन नहीं है, तो पंडित जी अपने वेद के कर्म कांड के अहंकार में चूर है। क्योंकि मैं आपको भागवत में पहले दिन कथा सुनाया था, भक्ति ज्ञान वैराग्य की कथा। यहाँ पर तीन है पुत्र, ज्ञान वैराग्य। तो वैराग्य पुत्र किसके हैं? भक्ति महारानी के। अब ज्ञानी किसके पुत्र है? भगवान नारायण के। तो नारायण के पुत्र जो होता है ज्ञान, पर ज्ञानवान होते हुए भी भक्ति के शरणागति नहीं लेगा तो वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। चारों कर्मकांड के ज्ञाता होते हुए भी उनके मन में दक्षिणा लेने का विचार पवित्र था, पर प्रभु के प्रति समर्पण की भाव नहीं। दाढ़ी पक गई है, शरीर डोलने लगा है, पर अभी मन का विचार पवित्रता नहीं है। कहा कन्हैया नहीं जाएंगे। कहा कि अभी बार डंडा खा के फिर भेज रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, हम बताते हो, क्या बताते हैं। अब ऐसा करो कि ये थोड़ी सी रास्ता छोड़ दो, ये पीछे वाली जो रास्ता आती है, पीछे वाली रास्ता से नजर बचा करके और उनके घर में चले जाओ जहां पर माताएं रहती है। जब माताओं के पास भगवान ने अपने मित्र मंडली को, दामा इत्यादि को, मधुमंगल इत्यादि को भेजा, तो देखिए भगवान ने यहाँ पर भी बदल दिया भाषा। कहा कि माताओं के चरणों को प्रणाम करना, पंडित जी को दूर से प्रणाम करना, पर माताओं के चरणों को छू करके प्रणाम करना है। भगवान ने समझा के मधुमंगल पूर्ण माती को भेजा है। पहुंचे तो माताओं के चरणों को प्रणाम किया।
माता ने पूछा, ऐसे बेटा ना हुआ? भगवान की मित्र मंडली कहती है, कन्हैया जंगल में दाऊ भैया सहित है, भूख लगी है माँ, कुछ दही भात जो भी व्यवस्था हो दे दीजिए। माताओं ने कहा कि 2 मिनट लगेगा, बहुत देर नहीं, बैठ जाओ। और माताओं ने फटाफट चूल्हा जलाया है और चूल्हा जला करके अपने प्रभु को जितने घर में जो भी व्यंजन था सभी व्यंजन को तैयार किया, भोजन की थाल को सजा किया। सभी माताएं बड़ी खुशी खुशी से झूम उठती है और सभी झूम करके बढ़िया पकवान बना के तैयार कर दिया। पर यहाँ विशेषता सुखदेव जी बताते हैं परीक्षित जी, कुछ माताएं तो अपने पति से स्वभाव से परिचित हैं, तो अपनी नजर बचा करके बढ़िया थाल सजा करके मित्र मंडली के साथ चले जाते हैं भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को प्रसादी लेके। आप कुछ माताएं अपने घर की व्यवस्था के लिए पतिदेव के हुक्म के लिए थाल लेके गई, चाबी देने के लिए कि मैं जा रहा हूँ भगवान का भोग लगाने के लिए, आप ये थोड़ा सा घर द्वार देख लेना आधे घंटे के लिए। 2 प्रकार की महिलाएं थी, पर दोनों महिलाओं में जो पहले चली गई भगवान उनका भी स्वागत करेंगे, और जो चाबी देने गई भगवान वहां भी। तो कुछ पंडित जी कहे, हाँ हाँ अभी 2-4 लड़के आए थे भोजन मांगने, उनको पंडित जी पकड़ करके कैद कर दिए, अपने घरों में बंद कर दिया। आए थे जंगल में भगवान घूमते हैं। और जो माताओं ने सुंदर पहुंची हैं, थाल सजा करके जाती हैं, सुखदेव जी क्या सुंदर वर्णन करते हैं हमारे प्रभु किस प्रकार से हैं, गौरवर्ण और श्यामवर्ण। माताओं ने बड़ा ही सुंदर एक वट वृक्ष है और वट वृक्ष पर दोनों भैया अपने आसन पर बैठे हुए, श्यामवर्ण और गौरवर्ण। श्यामं हिरण्य परतिम वनमाल्यावरेयं धातु प्रवाल नटवेत मनोरतांशे। हमारी भैया गौरवर्ण है और भैया श्यामवर्ण, ये माताएं दर्शन प्राप्त करती हैं। वितरण गुणानाद्य कर्णात कपोल मुखाद्य हास्यम। भगवान का मुखमंडल बड़ा ही सुंदर है। हाँ भगवान, और जब भगवान ने माताओं को देखा तो भगवान खड़े हो गए, दोनों भैया खड़े हो गए, और भगवान ने खड़े होकर क्या सुंदर स्वागत कर रहे। स्वागतम वो महाभाग, स्वागतम वो महाभाग, आततां करवां किं यत्र दिदिज्ञया प्राप्ता पत्रमेदमेव। और भगवान माताओं के चरणों को प्रणाम किया है, स्वागत करके, और माते ब्राह्मण पतियों के चरणों को प्रणाम भगवान ने किया। आज कितनी भाग्यवती वो माताएं हैं। यज्ञ पत्नियां, यज्ञ के भोक्ता नारायण हैं, और यज्ञ के भोक्ता नारायण आज किस माताओं के गोद पर बैठे। जैसे आपके सामने कुंड बना, कल सायंकालीन कथा विश्राम के बाद हवन होगा। यज्ञ के भोक्ता नारायण के लिए हवन की आहुति दी जाएगी। आराम से आज यज्ञ के भोक्ता माताओं के गोद पर बैठ करके बड़े प्रभु ब्राह्मण ने भोजन करा रही है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान सुंदर भोजन कराया माताओं को। अब भोजन जितना भी था भगवान के मित्र मंडली सखा, ये सभी को भगवान ने भोजन कराया। अब भोजन कराने के बाद सुखदेव जी कहते, परीक्षित
जिन माताओं को वहां पर छूट जाती हैं, ऐसे यज्ञ के भोक्ता स्वयं नारायण उन माताओं को वहां भी जाके भोजन ग्रहण किया है। वहां भी भगवान ने जाकर के वहां भी अपने प्रसादी लगाई हैं। हमारे प्रभु इतने दयालु हैं। भक्ति में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, और भक्ति में ही शक्ति। यदि कल नवरात्रि भी प्रारंभ हो जाएगी, नवरात्रि में तो 9 दिन ऐसे भक्त हैं माँ भगवती के कि जल भी नहीं लेते, कठोर साधना करते हैं, लेकिन कोई तकलीफ नहीं। या पर राम कृपा कह होई, ता पर कृपा करे न तब कोई। जहां पर प्रभु के लिए जहां पर कृपा हो गई, ये सुखदेव जी कहते परीक्षित माताओं ने अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा। माताओं ने अपने लिए नहीं मांगा। माताओं ने किसके लिए मांगा? अपने पति के लिए मांगा, अपने बच्चों के लिए मांगा। वो चाहते तो अपने लिए मांग लेती। यहाँ पर बताते हैं कि प्रभु के जो भी हमारे पतिदेव पंडित जी अपमान किए हैं, उनको प्रभु आप हमारे तरफ से क्षमा कर दीजिए। भगवान हंसते हैं और भगवान हंस करके कहते हैं, यज्ञ के भोक्ता जो नारायण है, ऐसे नारायण स्वयं जाकर के आज भोजन करने के बाद भगवान सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, जब पंडित जी को पता चला कि हमारी माताएं हैं, तो पंडित जी को बड़ा विषाद हुआ, बड़ा तकलीफ हुआ कि ठाकुर जी दर्शन देते हुए भी हम लोग दर्शन से वंचित रह गए। तो पंडित जी लोग भी अपने मन में क्या सुंदर विचार करते हैं। दिग जन्मम नात्र विद्या, सुखदेव जी वर्णन करते हैं, पंडित जी पश्चाताप लगा। दिग जन्मम नात्र विद्या, दिग व्रतम दिग बहुज्ञता, दिग कुलम दिग जीवन भर पूजा पाठ करना, दूसरे के यज्ञ करवाना, पर आज भगवान का दर्शन देते हुए भी हम लोग विमुख हो गए। भगवान के दर्शन में हम लोगों को प्राप्ति नहीं हो पाती है। और देखिए, जो हमारी पत्नियां हैं, हमारी जो भार्या हैं, ये तो ज्यादा न पढ़ी है न लिखी है, न इनको शास्त्र का ज्ञान है, न इनको कोई सम्मत का ज्ञान है, पर इनके हृदय में कितनी बड़ी भक्ति का अनुराग है। आज वही ब्राह्मण पत्नियों का ब्राह्मणों ने स्वागत किया, उल्टा धन्य हो ब्राह्मण पत्नियों को ब्राह्मणों ने प्रणाम किया, ताकि आप लोग धन्य हो। शास्त्र मेरा कहता है, मेरा धर्म कहता है कि अपने माताओं का सम्मान करना चाहिए। आज वही बहू बन के जाती है, हमारी ही बेटी बहू किसी को बन जाती है, किसी की बेटी मेरी बहू बन करके आती है, बराबर का दर्जा हो जाता है। इसलिए सासू माँ को इतना कर्तव्य होता है कि अपनी बहू को भी अपने बेटी के समान भी दर्जा देना चाहिए, ताकि वो आने वाली जो बहू को यह आभास ना हो कि मैं कल किसी की बेटी थी, आज मैं घर में बहू आई हूँ, क्योंकि बहू नहीं, वह घर की लक्ष्मी बन के आती है। ये ब्राह्मण कह रहे हैं। वही घर में वह बहू न जाने कितने हमारे घर में लक्ष्मी के रूप में आकर के प्रकट हो गई हो,
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कुछ लोग क्या कहते हैं किसी घर में पूजा पाठ होता है ना, कोई माताएं व्रत रहती हैं, पूजा पाठ कराती हैं, और पंडित जी के पास एक है काम गड़बड़ है। यदि दक्षिणा मांगने के लिए गए, एडवांस में मांग के रख लीजिए तो अच्छा रहेगा, और मौके पर मांगने के लिए जाएंगे तो क्या कहेंगे, तुम तो रोज कथा भागवत करती रहती हो, पंडित जी तुमको लौटे ले जा रहे हैं, तो दक्षिणा नहीं मिलना है। एक आध हफ्ते के लिए किराना के बहाने मार दे माताएं, बहाने बेटियां, अच्छा रहेगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, कुछ लोगों के घर में पूजा पाठ होता है तो उसको क्या है, पाखंड का विश्वास देते हैं। और कुछ लोगों के घर में जो पूजा पाठ व्रत इत्यादि होता है, चाहे जो भी पुरुष व्यक्ति जो भी कहे, उन माताओं का मन कभी भी भ्रमित नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, एक प्रकार से तभी ब्राह्मण पत्नियों का भगवान ने स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद लौट करके जाती है, और ब्राह्मण तभी अपने पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलता, सिर्फ नाग जन्मम वाली किस्सा सुनाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन पक्षु, इसलिए कलयुग में सबसे बड़ा श्रेय होगा भक्ति, और भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों भक्ति कलयुग के वर्णन करते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए हम लोग सबके महाराज पंचाध्याय में प्रवेश करें। यह जो राज पंचाध्यायी है, यह बहुत बड़ा पावन पुनित प्रसंग है। राज पंचाध्यायी ये पूरा नवधा भक्ति का वर्णन है। प्रथम में बताया जाता है तुम्हारी भागवत भक्त भगवत वर्णन, द्वितीय आराध्य भक्ति नव व्यात भांति बखानी, तृतीय में गुर तमज दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हों ही विरक्त बते बनराज रसीलो, पांचे बोले देह श्रुति छठे भावना रात की, साते पावे रीत रस रात कामी हरदास की। गोपियों को यह रात लीला तब मिलती है कि जब इस शरीर में किसी प्रकार के काम क्रोध मद लोभ मोह मात्र की कहीं विकार नहीं रह जाता। भगवान गोपियों को अपने बंदी के माध्यम से तद पूर्णिमा की महारात्रि पर बुलाते हैं, और गोपियों को पहले भगवान ने बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया। स्त्रियों को पहले पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया कि कभी भी रात्रि में आपको जंगल में घर को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। अनेक प्रकार के मार्ग में व्यवधान पैदा होते हैं, जंगली चीते भालू मंचले तमाम भगवान ने
दूसरी बात भगवान ने गोपियों को समझाया कि आपके घर में आपके बच्चे पुत्र ये तो भी प्रतीक्षा करते हैं। आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं। रुद्रोपा मुख तंगा साधन सिद्धा स्वयं सिद्धा दैत्य कन्या मत्स्य कन्या ये सब गोपियां बन के आई, वेद की ऋचाएं बन के आई हैं। जब प्रभु दंडकारण्य में थे तो सभी गोपियां दंडकारण्य में ऋषि पत्नियों के रूप में भगवान ने वास किया। आज भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात्रि है, और शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने बंसी का निनाद किया। नितम्य गीतन नंद नंद वर्धनम व्रजेत्याकृत गृहीत मानता अजमरण्यान लक्ष्यतोद्यमा यत्र कांतो जवलोल कुंडला। शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत बड़ी रात्रि। शरद पूर्णिमा की रात्रि में इतनी निर्मल चांद की रात्रि होती है कि आज कोई भी आप ढूंढ सकते हैं, इतनी निर्मल की रात्रि होती है। रुद्र जी कहते राजन परीक्षित, यहाँ पर लोग शंका का समाधान भी कर देते हैं। गोपियां जित में जाती हैं, कोई गोपियां काजल लगा रही, कोई भोजन बना रही, कोई किसी कार्य में सबको त्याग करके अपने पति बंधु बांधव को त्याग करके सभी जाती है। यहाँ तक सुखदेव जी वर्णन करते हैं, कुछ गोपियां ये पति को ताला बंद करके कमरे में चाबी लगाती है, पर यह शरीर बंद किए हैं, पर मन नहीं बंद किया है। मन ही तो प्रभु के चरणों का कनेक्शन होता है। शरीर तो यहाँ बैठा है, पर मन यदि प्रभु के चरणों में जुड़ता है, तभी हमारे भक्त लोग अपने समय प्रतीक्षा करते 4 बजे महाराज कथा शुरू होने वाली, तो शरीर और मन दोनों भगवान के चरणों में। इसी तरह से गोपियों की भक्ति थी। राजा प्रश्न किए परीक्षित दिए, कृतराम वेदाकांतम नतु ब्रह्मत्या मुने गुण प्रवाह प्रस्थाता गुण दियांत कथम। जो जिसे राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं कि ये बताइए प्रभु कि गोपियों का इतनी बड़ी प्रेम क्यों है, भगवान को अपना कांत मानती है, प्रियतम मानती है, और भगवान के चरणों में आज वह सभी दौड़े चली जाती है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की इन तत्वों के माध्यम से शंका का समाधान कर दिया। अर्थम प्रता देतत्ते चैत्यम तिक्तिम यथागता युक्तम केतम के मता तो विदिता प्रिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। पहली बात आपने बताया कि भाव, जब आपका भाव नहीं जागृत होगा तो मन नहीं लगेगा। शरीर के भला आड़ा तिरछा काम करके अपना समाप्त करके काम को फुर्सत करेंगे, तो पहला होता भाव। और जब भाव जागृत हो जाता है तो भाव में जा जाता है मन, और मन जब प्रदर्शित हो जाता है तो प्रभु के चरणों में जाकर के कनेक्शन इस जीव और परमात्मा का जुड़ जाता है। सुखदेव जी कहते जब तक प्रेम नहीं जुड़ेगा, भाव नहीं जुड़ेगा, तब तक तन्मयता नहीं आ सकती। यही तो गोपियों में था।
भगवान के कृष्ण के प्रति विरह थी, मिलन की आग थी, विरह थे। जैसे अग्नि, अग्नि गर्मी में प्रज्वलित होती है और कहीं अग्नि तेज हो जाती है तो आदमी को क्या होता है, अकुलाहट होती, छपटाहट होती है और आदमी पानी को बुताने का प्रयास डालता कि अग्नि बुता जाए। पर एक अग्नि होती विरह अग्नि, जो विरह अग्नि गोपियों के हृदय में है वह पानी डालने से भी नहीं बुझने वाली है। वह विरह अग्नि कैसे जुड़ेगी? समस्त जितने भी कर्म है जल करके दग्ध हो जाएंगे, राख हो जाएंगे। जब जीव और परमात्मा का मिलन होगा तब उनकी विरह यथा शांत होगी। ऐसे एक गोपियां नहीं, दो गोपियां नहीं, ब्रजमंडल 84 कोर के लाखों लाखों गोपियां। सुखदेव जी कहते परीक्षित, कन्हैया माधव तो एक है। अब यहाँ पर तर्क शुरू कर देते हैं। कहते हैं राजन, आप ये कहना चाहते कि कन्हैया तो एक है और गोपियां कितने हैं? लाखों में, संत में। अब सभी दौड़ करके आ रही हूं तो मैं तो आपको पहले दर्शन कर चुके हैं मातृत्व धर्म में। हमारे कन्हैया भी अनंत अनंत है। तो आज भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। पहले स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणिवान ब्रजत्यानाभयं क्वचित ब्रूता गमन कारण। ब्रूता गमन कारण, किस कारण आए हो? अब लीजिए भैया। सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, भगवान ने तो गोपियों के पास आए, भगवान ने बुलाया पर अभी स्वागत भी किया। पर आप भगवान कार्य के आने का कारण बता दो। गोपियां बोलती नहीं, अपने जबीन से अंगूठे को स्पर्श करती है, पूरे दिखती है। जैसे आप लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति जब क्रोध से फफड़ाने लगता है तो क्या करता है? उसका हाथ पांव कांपने लगता है। भगवान ने पुन बोले, रजन्येताम घोर रूपा घोर तत्व निवेदिता प्रत्याति व्रजम्नेयमित्येवैतमज्जमा। भगवान ने उपदेश दिया। दूसरी बात, गोपियां, आप लोगों को रात्रि में कभी भी आना नहीं चाहिए। और वह भी कहते घोर रूपा, ये घनघोर जंगल है और जंगल में आप लोग पैदल आ रहे हैं। भगवान ने कहते अपने आप पतियों को छोड़ करके आ रही, बच्चों को छोड़ करके आ रही। भगवान ने उपदेश दिया कि आप लोग लौट जाओ, आपके पति प्रतीक्षा करते होंगे। फिर भी गोपियों ने कोई जवाब नहीं दिया। गोपियों ने फिर भी जाकर के किसी प्रकार से कोई जवाब नहीं दिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, पहले परमात्मा जीव को बुलाते हैं। आप परमात्मा जीव को पहले बुला करके परीक्षण करते हो, परीक्षा लेते हो कि यह जो जीव है इसके मन में किसी प्रकार से आकांक्षा, इसके पास किसी प्रकार से कोई मनोयोग को भगवान ने परीक्षा लिया। पर भगवान ने ये देखा गोपियों में कि गोपियों में जो पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है
वह तो सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। भगवान ने पतिव्रता स्त्री का धर्म भी बताया, फिर भी गोपियों ने लौटने का नाम नहीं ले रही। भगवान ने गोपियों को बताया कि आपके बच्चे रो रहे होंगे, आपके पति प्रतीक्षा करते होंगे, फिर भी गोपियां लौटने का नाम नहीं ले रहे। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, जब भगवान ने नाना प्रकार से विचार किया, इतना उपदेश दिया, तो भगवान ने एक युक्ति और भी निकाला, माया रूपी कुंड दिखाया कि आपके बच्चे गिर गए देखो, फिर भी गोपियों ने तत्मत नहीं, क्योंकि सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, जिस प्रकार से पतिव्रत धर्म के ही प्रभाव से जलती अग्नि के चंदन के शीतल हो जाती है, ठीक रहते आज इन गोपियों के जो शरीर में दाहकत्व का शक्ति है, वह शक्ति भगवान को समाप्त कर देते हैं, अपनी माया से भगवान को सबको समाप्त करते हैं। यही तो पतिव्रता नारी का महत्व है। किसी प्रकार से कोई कामना न रह जाए, इस शरीर में किसी प्रकार से कोई विकार न रह जाए, उसी पतिव्रता नारी का वही तो लक्षण है। जीव और परमात्मा के मिलन तभी हो सकता है जब जीव निर्विकार निराकार हो जाता, किसी प्रकार से कोई आकांक्षा नहीं होती है, तभी जीव का प्रभु से मिलन होगा। सुखदेव जी कहते हैं कि जब गोपियों को भगवान ने अच्छी तरह से परख लिया, गोपियां लौट करके जाने वाली नहीं है, अब गोपियों का नंबर शुरू हुआ। गोपियों ने कहा, ये बताओ कन्हैया, हो गया आपका प्रश्न पूरा हो गया? भगवान कहते, हाँ मेरा पूरा हो गया। तो गोपियां कहती हैं, पतिव्रता नारी का पति की सेवा करना ये धर्म नहीं, नहलाना धुलाना पिलाना पिलाना सेवा करना। अरे जिसका पति विदेश में चला गया धनोपार्जन करने के लिए, तो क्या उसकी पत्नी उस पति के बिना नहीं रहती घर में? इतने दिन तक उसका पति लौट करके धनोपार्जन करके नहीं आता है, तो क्या पत्नी कहीं बाहर चली जाती, अपने घर में रहती? क्या पूजा पाठ करना बंद कर देती है? दूसरा बोलते हैं, इस तरह से जब गोपियों का प्रश्न शुरू हुआ तो भगवान आप पुनः उत्तर देते हैं, मेरे पूछने का यह तात्पर्य नहीं था। जैसे महारानी मीराबाई जी ने क्या किया था कि चित्तौड़ के महारानी होते हुए सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि उनको ही बीच का प्याला भी दिया गया। तो उन्होंने बड़ा ही सुंदर कहा था, ऐसे वन को क्यों भरे जो जन्मे और मर जाए, अबर बलिए गोपाल जी को जाते छोड़ लो अमर हो जाए। ये तो सांसारिक पति है, सांसारिक पतिव्रता है। सांसारिक एक दिन लकड़ी लगा करके राम नाम सत्य हो जाएगा, कोई न पति न किसी का कोई पुत्र न कोई कुछ। ये संसार की माया। ये तुम्हें मीराबाई संतों के बीच में बैठ करके और अपना नित्य भजन करती थी, तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके तिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। अतुवन जल सींच तीच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई है,
अमृत फल हुई। मीराबाई ने कहा, गज की मथानी बने प्रेम की बिलोई, माँ का न सब काढ़ लियो, छाछ पियो नहीं पूरी। क्योंकि दूध 4 प्रकार के उत्पादन देता। पहले दूध रहता है और दूध को गर्म करके जमा दिए तो क्या बन गया? दही बन गई। अब दही को लगा करके मथानी गिलो दिए तो उससे 2 अलग मक्खन निकाल लिए। अब उसमें क्या बचा? कोई तत्व थोड़ी है, छाछ है। अब जब छाछ भर बचा तो उसका उपयोगिता बहुत कम। ठीक इसी प्रकार से हमारी मीराबाई भी कहती है, अब तो बेल फैल गई, अब पकने का जब नंबर आया तो भगवान जल्दी थोड़ी आते हैं। तब माँ कर तब काढ़ लियो, छाछ पियो कोई, तो संतन ठीक बैठ बैठ लोक लाज कोई। मीराबाई ने कहा, कितना लाज है? ये कौन से कितने पति है, कितने पुत्र हैं? बताइए मीराबाई की कितनी बड़ी भावना पवित्र है। इसी तरह से गोपियों को भी अपनी जब परीक्षण में उत्तीर्ण हो जाती है। यहाँ स्पष्ट करते सुखदेव जी, यह काम लीला नहीं हुआ है। रास लीला का अर्थ होता नवदा भक्ति की लीला, तर्क लीला नहीं। यहाँ पर यदि भगवान ने जो माधव ने लीला किया है, वह माधव ने लीला किया है गोपियों के साथ नवदा भक्ति की लीला। आज गोपियों के बीच में दो गोपी बीच